हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीक हम फिर से निकल पड़े थे एक बहुत ही खूबसूरत पर बहुत ही अंडररेटेड एक बीच डेस्टिनेशन के लिए और हम जा रहे हैं उडुपी। उडुपी कर्नाटका के अंदर ही आती है, इसलिए बेंगलोर से काफ़ी पास है। मतलब अगर आप कार से जाते हैं तो आपको 9 से 10 आवर्स तक लगती है। आप चाहे तो फ्लाइट से भी जा सकते हैं। उसमें आपको फिर उडुपी की जगह मैंगलोर में उतरना पड़ेगा, वहाँ से फिर आपको उडुपी जाना पड़ेगा, जो करीब 1 घंटे तक लगती है कार से। आप हमारे इस ब्लॉग में एंड तक बने रहिए, हम आपको सारा डिटेल्स इसमें बता देंगे। हम कैसे गए, कहाँ रुके, क्या खाए। अगर आप एक ट्रिप प्लान करते हैं, एक शॉर्ट ट्रिप प्लान करते हैं उडुपी घूमने के बाद, मैं इतना आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। अगर आपको गोवा पसंद है तो ऑलमोस्ट गोवा जैसा ही यहाँ पे वाइब्स है, लेकिन हाँ, गोवा जितना उतना ज़्यादा क्राउड नहीं है, उतना ज़्यादा आपको एक्सप्लोर करने की यहाँ पे चीज़ें नहीं मिलेगी। और ऑफ कोर्स क्राउड भी उतना ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव एक ट्रिप प्लान करना चाहते हैं, एक क्विक गेट अवे प्लान करना चाहते हैं अपने लिए, तो ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। जहाँ फ्लाइट्स की टिकट आ रही थी 6000 7000 करके एक पर्सन के लिए, वहाँ 2200 में हमारे दोनों का ही टिकट हो गया। तो इसीलिए हमने ट्रेन से जाना बेहतर समझा। हमने रात के 8 बजे का ट्रेन लिया था, जो उडुपी स्टेशन ड्रॉप करती है सुबह 4:30 बजे। तो टाइम जो है वो भी उतना ज़्यादा हमारे लिए फैक्टर नहीं था, क्योंकि रात तो वैसे भी सोते हुए निकल जाती है। ऐसा कोई एक स्टेशन देख के लगता है, जो स्टेशन वाली हॉरर स्टोरी हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो ये हॉरर स्टोरी वाली स्टेशन शायद ऐसी ही दिखती होगी। ऐसा ही कोई स्टेशन होता होगा जहाँ पे कोई लोग नहीं है, दूर दूर तक कोई भी दिखता नहीं है, और सबसे बड़ी बात है पूरा अंधेरा है। तो एक थ्रिलिंग सा फील आती है। पता नहीं आपको आती है कि नहीं, मुझे तो आती है। अभी जिस स्टेशन पर ट्रेन आके रुकी है वो वेस्टर्न घाट का एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है, जो है सकलेशपुर। ये बैंगलोर से 4 स्टेशन बाद, मतलब 5वां स्टेशन ये सकलेशपुर है। ये भी बहुत ही एक खूबसूरत हिल एरिया है। तो यहाँ पे अभी ट्रेन आके रुका है, काफ़ी पास में है ये बैंगलोर के। तो यहाँ से कुछ ही देर में फिर से हम जर्नी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे थोड़ी देर ट्रेन रुकता है, बहुत कोई है जो इस टाइम पे यहाँ पे उतरते हैं। जो साउथ में रहते हैं उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और अभी बज रहा है सुबह के 4:30 और हम उडुपी पहुंच चुके हैं। सुबह 6 बजे तक हमने वेट किया, क्योंकि एकदम से रात में निकल जाना हमें थोड़ा सेफ नहीं समझा, क्योंकि इस जगह पे हम नए हैं। तो हमें लगा कि थोड़ा सा लाइट निकलने तक वेट करते हैं। लेकिन आपको स्टेशन से बाहर ही टैक्सी सर्विस मिल जाएगी। और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन फेयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल है। बिल्कुल भी कोई एक्स्ट्रावेगेंट ये लोग चार्ज नहीं करते हैं। सब कुछ बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल है, खाना से लेकर के ट्रांसपोर्टेशन, सब फेयर बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल है।
देख के मुझे सबसे पहली जो इम्प्रेशन आई वो है केरला की। केरला और उडुपी में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है, खास करके रोड्स और रोड के दोनों साइड जैसे घर है, जैसे नारियल के पेड़ है, ये बहुत ज़्यादा आपको केरला जैसी फील देगी। लेकिन कुछ कुछ जगहों पे खास करके जब आप रिवर क्रॉस करते हैं तो आपको थोड़ा सा गोवा जैसा भी लगेगा। आपने अगर मेरा गोवा वाला वीडियो देखा है तो वहाँ पे भी आपको सेम वैसा रिवर भी यहाँ पे भी दिखेगा। एक चीज़ आपको बता दें जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जून से लेकर सितंबर तक यहाँ पे ऑफ सीज़न चलता है, तब कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, बीच भी सारे बंद रहते हैं। अगर आपको बीच एक्टिविटी और बीच का पूरा मज़ा लेना है तो आपको यहाँ पे पीक सीज़न में आना है, जो कि है अक्टूबर से लेके मई तक। बीच में बहुत सारा एक्टिविटी होती है जैसे कायाकिंग, स्नॉर्कलिंग, सर्फिंग, स्पीड बाइक राइडिंग वगैरह वगैरह। तो आपको ये सब एक्टिविटी अगर आपको करनी है, सबसे बड़ी बात है कि समुंदर में अगर आपको नहाना है तो आपको उस टाइम पे आना होगा। उडुपी में 15+ बीचेस है, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा फेमस है मालपे बीच। लेकिन हम मालपे बीच नहीं रुके थे, हम रुके थे कापू बीच, जो कि उडुपी स्टेशन से और 15 to 16 किलोमीटर दूर है। और हम पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं हम जो इस रिज़ॉर्ट में रुके थे वहाँ से बीच का व्यू। ये इस रिज़ॉर्ट का प्राइवेट बीच है। सुबह हम पहुँच चुके थे एंड ऑफ कोर्स उस टाइम पे कोई चेक इन नहीं होता है, तो सबसे पहले हमने ब्रेकफास्ट किया। और हाँ, मैं रिज़ॉर्ट का नाम बताना ही आपको भूल गई, हम रुके थे साई राधा हेरिटेज बीच पर। ये कापू बीच के ऊपर है। इसका रिव्यूज़ वगैरह जब हमने पढ़ा तो हमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा। ये कोई स्टार होटल नहीं है, स्टार रिज़ॉर्ट नहीं है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा एडवांटेज है इसका लोकेशन। ये आपने जैसे देखा ये पूरा बीच के ऊपर ही है, ये सबसे ज़्यादा बढ़िया बात है। उसके अलावा इस होटल का ओवरऑल लुक जिस थीम के ऊपर बेस करके ये बनाया गया है, ये है हेरिटेज थीम। आपको पूरे रूम में एक ओल्ड फर्नीचर और एक ओल्ड हेरिटेज वाला लुक दिखाई देगा। फर्नीचर वगैरह सब कुछ यहाँ पे थोड़ा सा ओल्ड फैशन का रखा गया है पर्पसली। कोई स्टार होटल नहीं होने के बावजूद भी इसका सबसे बढ़िया पार्ट जो हमें लगा वो है इन लोगों का सर्विस और क्लीनिनेस। इतने बड़े रिजॉर्ट को ये लोग बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखे हुए हैं। ज़रूरत की सारी चीज़ें आपको मिलेगी। इससे पहले जब हम गोवा गए थे तो आपको हमने मैरियट का भी रूम टूर दिया था, वहाँ से इसके अंदर आपको एक ही डिफरेंस दिखाई देगा। वहाँ पे 5 स्टार होटल में जैसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको लग्जरी के लिए दिया जाता है, वो सच बताए तो इस रूम में थोड़ा सा मिसिंग था, लेकिन सारी ज़रूरत की चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। ऐसा कोई भी चीज़ें नहीं है जो आपको चाहिए होगा लेकिन आपके हाथों के सामने नहीं होगा। हाँ, अननेसेसरी चीज़ें वो चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे नहीं मिलेगी। कपड़े रखने के लिए कबर्ड भी आपको मिलता है, एक अच्छे से साइज़ का एक फ्रिज भी आपको मिलता है, टेबल चेयर्स, मतलब एवरीथिंग। ये होटल में जो एम्प्लॉय काम करते हैं 10 से 12 लोग मैक्सिमम है, वही पूरे रिजॉर्ट को चलाते हैं। ऑल इन वन वो ही है। आप कोई भी चीज़ अगर आप कॉल करके बोलते हो विद इन लाइक 2 और 3 मिनट्स वो आपको देके जाते हैं। खाना भी इंस्टेंटली आपको वो सर्व करते हैं और डेडिकेटेड टीम है क्लीनिंग के लिए, रूम सर्विस के लिए। सब कुछ बहुत अच्छे से इन्होंने संभाल के रखा हुआ है। और ये है बैल्कनी से हमारा व्यू। इज़ इट ब्यूटीफुल? यहाँ से ऑलमोस्ट 10 से 12 कदम चल के जाने से ही आपको पूरा समुंदर और लहरें दिखाई दे रही हैं।
आपको अगर सी व्यू चाहिए, अगर आप इस होटल को बुक करते हो तो आपको कॉल करके बोलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे टोटल इस रिज़ॉर्ट पे 22 कमरे हैं, 22 रूम हैं, जिसमें से हाफ सी फेसिंग है और हाफ सी फेसिंग नहीं है, नॉन सी फेसिंग है। तो अगर आप ऐसे एक होटल में रहते हो, ऐसे एक रिज़ॉर्ट में रहते हो जहाँ जो शहर से काफ़ी दूर है, तो ऑफ कोर्स आप टाइम पास के लिए चाहोगे कि आप एक अच्छा सा आपको व्यू मिले। एटलीस्ट हमें ऐसा लगता है, दैट्स वाई हम जहाँ भी जाते हैं बीच पर ही मैक्सिमम हम जाते हैं। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि बीच के ऊपर या बीच यहाँ से दिखाई दे वैसा कोई रूम ले। और ये आ चुका है हमारा दोपहर का लंच। खाने के बारे में आपको हम बताना चाहेंगे कि खाने में ऑप्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड ऑप्शन है। नॉन वेज में घुमा फिरा के आपको चिकन और अंडा ही मिलेगा, एक दो डिश है जो वही सिमिलर टाइप का टेस्ट आपको आएगा चिकन का। राइस में भी वही है, पनीर है और 2-3 सब्जियां हैं। खाना ओवरऑल टेस्टी था। हमने चिकन बिरयानी, एक चिकन करी और चावल हमने ऑर्डर दिया था। बिरयानी जो ऑथेंटिक टेस्ट होती है बिरयानी का वैसा नहीं था, लेकिन अच्छा था। जो कि अभी ऑफ सीज़न है तो ये लोग अभी फ़िश वगैरह कुछ भी सर्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी टूरिस्ट आते ही नहीं हैं। तो फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप ऐसे टाइम पे जाते हैं तो आपको खाने के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बिना खाए रहना पड़ेगा। खाना जितना भी मिलता है काफ़ी टेस्टी है। हाँ, ऑप्शन बहुत ज़्यादा कम है। बेसिकली अभी समुंदर पर उतरना पूरी तरह से मना है। हम गए नहीं समुंदर पर, बस बीच पर ही हम खड़े होके देख रहे थे। और फिर शुरू हो गई बारिश। ऑफ कोर्स हम रेनी सीज़न में गए थे तो हमें पता ही था कि बारिश होने वाली है। हमने वेदर फोरकास्ट में भी देखा था कि बैक टू बैक बारिश है, पर फिर भी हम उडुपी इस टाइम पे गए, ऑफ सीज़न में गए, क्योंकि हम कोई ऐसी जगह जाना चाह रहे थे जहाँ पे बीच हो और बेंगलुरु से थोड़ी सी पास में हो और थोड़ा सा सिक्लूटेड हो, ताकि हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन करने का भी मौका मिले। क्योंकि एक तो उडुपी बेंगलोर से काफ़ी पास में है, और दूसरी बात है कि जितना भी मैंने फ़ोटोज़ वगैरह देखा है उडुपी का, तो मुझे इतना आइडिया था कि उडुपी बहुत ही एक खूबसूरत जगह है और लोग कंपैरेटिवली कम जाते हैं। और बीच देख के इतना मुझे पता चल रहा था कि ये काफ़ी एक क्लीन सिटी है। शाम से बारिश हो रही है और अभी रात हो चुकी है पूरी तरह से, रात के 12:30 बज रहा है अभी, लेकिन अभी भी कॉन्स्टेंटली बारिश हो रही है। और ये है नेक्स्ट डे सुबह सुबह हम उठ चुके हैं। चलिए आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। सुबह मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए अकेले। ब्रेकफास्ट में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलता है, ये बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है और प्योरली ऑथेंटिक साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट है।
आप देख सकते हैं मेरे प्लेट पर यहाँ पे पैनकेक साइज का डोसा है और आलू बोंडा, फ्रूट्स, थोड़ा सा वैरायटी है। ये लोग फिर भी कोशिश करते हैं कि साउथ इंडियन जो ब्रेकफास्ट है उसी में ही थोड़ा सा वैरायटी लाने के लिए। हर दिन एक ही तरीके का ये ब्रेकफास्ट ये लोग सर्व नहीं करते हैं, थोड़ा सा रिपीटेशन रहता है, थोड़ा सा चेंज रहता है। ब्रेकफास्ट मेनू बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, लेकिन फिर भी जितना ही ये लोग बनाते हैं बिल्कुल ऑथेंटिक ब्रेकफास्ट है। और जितना भी आप लोग खाएंगे वो कोई भी एक भी चीज़ आपको टेस्टलेस नहीं लगेगी। बिल्कुल ऑथेंटिक वे में बनाते हैं, जितना भी बनाते हैं क्वालिटी फूड बनाते हैं। ये चीज़ मुझे इन लोगों की बहुत पसंद आई। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इनका डाइनिंग एरिया कम रिसेप्शन एरिया भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आके जो लोग बाहर से आते हैं वो यहाँ पे बैठ के ही वेट करते हैं, जिनको रूम मिलती नहीं है होती है, अलॉट नहीं होती है तब तक। ब्रेकफास्ट में आपको कॉर्नफ्लेक्स, हनी, ब्रेड, बटर, जैम, मीठा, फिर यहाँ पे सांभर, चटनी, इडली, डोसा सब कुछ मिल जाता है। जितना भी थोड़ा बहुत वैरायटी है साउथ के खाने में, ये लोग वो सर्व करने की कोशिश करते हैं। ब्रेकफास्ट में नॉनवेज नहीं मिलता है, अगर आपको चाहिए तो आपको अलग से ऑर्डर देना होता है उसके लिए आ ला कार्ट में। इस डाइनिंग एरिया में बैठ के भी आप समुंदर का नज़ारा देखते हुए खाना खा सकते हैं। ये जो सेटअप इन्होंने बनाया है ये भी बिल्कुल बीच के ऊपर है और इसीलिए इन्होंने कोई एक बहुत ज़्यादा कंक्रीट का कोई परमानेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं बनाया है, क्योंकि ये समुंदर के बहुत ही पास है, तो इसीलिए इन्होंने कुछ ऐसा एक थीम का एक डाइनिंग एरिया बनाया है। और नेक्स्ट डे भी हमारा ऐसे ही निकल गया, पूरी तरह से बारिश में ही हमें बिताना पड़ा। हमने सोचा था कि थोड़ा सा आसपास से घूम के आएंगे, वैसे हमारा कोई प्लान नहीं था उतना बाहर जाने का कहीं पे, लेकिन फिर भी हमने सोचा था कि थोड़ा सा बाहर जाएंगे, आसपास कुछ है तो देख के आएंगे। लेकिन हम पहली बार इतनी बारिश एक्सपीरियंस कर रहे हैं बीच के ऊपर। थोड़ा सा ड्रिजलिंग होता है तो वो ठीक है, लेकिन ये ऑलमोस्ट तूफ़ान जितना ही तेज़ था यहाँ का बारिश। हम पूरा दिन रूम में बैठे हुए थे और बैल्कनी से बैठ के समुंदर देख रहे थे और बारिश का मज़ा ले रहे थे। बाकी हम कहीं जा नहीं पाए। अभी 10:30 बज रहे हैं रात के और अभी हम थोड़ा सा निकले हैं बाहर। और आज है हमारा 3rd डे यहाँ पे। ये जो प्लेट में देख रहे हैं ये उडुपी का फेमस नीर डोसा है, जो उडुपी में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आज हम दोनों आए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा सा मौसम सही था तो हम बीच पे गए, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम बारिश ही होती रहती है। एंड अगेन 3rd डे भी हमारा पूरी तरह से बारिश में ही गुजरा। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी और अच्छा लग रहा था, तो हमें लगा कि बिना बारिश का ही मज़ा लिया जाए। तो हम बीच पर बारिश में भी अच्छे से भीगे और बारिश का पूरा मज़ा लिए। थोड़ा सा फ़ोटो भी खींचे और ऐसे करते करते हम आ गए हमारे 4th डे पर। और हमें लग रहा था कि मतलब पूरी तरह से हमने होटल में ही बिता दिया। व्लॉग के लिए भी हमें उतना ज़्यादा कुछ नहीं मिला कि हम एक अच्छा सा एक व्लॉग बना सके, आप लोगों को बहुत अच्छे से उडुपी दिखा सके। लेकिन लकीली
भगवान थोड़ा मेहरबान हो गए हमारे ऊपर। उस दिन थोड़ा सा भी बारिश नहीं हुई और वेदर भी बहुत अच्छा था। तो हमने जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट ख़त्म करके हम अभी जा रहे हैं मालपे बीच पर, जो उडुपी का सबसे फेमस बीच है और सबसे क्राउडेड बीच है। जब सीज़न रहता है तब वहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। 30 मिनट्स तक लगता है कार में जाने से। रोड दोनों साइड का आप देख सकते हैं, रोड काफ़ी अच्छा है यहाँ का, और ऑफ कोर्स ब्यूटी तो आप देख ही सकते हैं। और हम अभी पहुँच चुके हैं मालपे बीच पर। बहुत सारा यहाँ पे शॉप्स दिखाई दे रहा है हमें, खाने का पीने का बहुत सारा शॉप है यहाँ पे, लेकिन 90% शॉप अभी बंद है क्योंकि अभी कोई टूरिस्ट नहीं है। आपको दिखाई दे रहा होगा कितना सारा शॉप है, देख के ही पता चल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा एक चहल पहल वाला बीच है। और जब इन लोगों का सीज़न रहता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड रहती है और ये बहुत अच्छे शॉप्स हैं, लेकिन इस टाइम पे ये सारे बंद हैं। और एक चीज़ आपको मेंशन कर दे, उडुपी का जो फेमस सेंट मेरीज़ आइलैंड है वो वहाँ पे जाना है तो मालपे बीच से जाना होता है, जो ऑफ सीजन में बंद रहता है। बहुत सारा रेड फ्लैग यहाँ पे लगे हुए हैं, उसके साथ साथ पूरे बीच पर नेट लगे हुए हैं ताकि कोई चाहे भी तो भी पानी तक ना जा पाए। उसके साथ साथ लाइफ गार्ड है बहुत सारे, जो थोड़े थोड़े गैप में यहाँ पे खड़े हुए हैं, और अगर कोई उस नेट को क्रॉस करके जाना चाहते हैं तो उनको रोक रहे हैं। यहाँ पे अरेंजमेंट गवर्नमेंट से काफ़ी अच्छी की हुई है। हर साल ही शायद ऐसा होता होगा, हम तो इस बार पहली बार आ रहे हैं तो हम देख रहे हैं, लेकिन इस नेट को क्रॉस करके कोई वहाँ पे जा नहीं पा रहा है, जो कि अच्छा है क्योंकि आफ्टर ऑल ये सब कुछ हमारे भलाई के लिए ही किया गया है ताकि कोई अनवांटेड एक्सीडेंट ना हो जाए। यहाँ से पूरा बीच का व्यू आप देख सकते हैं। मालपे बीच का जो मेन बीच है उससे 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है सी वॉक। ये एक अनदर अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए, वहाँ हम जा रहे हैं। लकीली वो जो सी वॉक का जो पार्क है वो जो एरिया है वो अभी बंद नहीं है। बिल्कुल बीच के ऊपर ही एक पार्क है, उस पार्क को क्रॉस करने के बाद सी वॉक आती है। ये पार्क काफ़ी बड़ा है और बहुत खूबसूरत है। आपको इसके अंदर देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेगी और बैठने का भी बहुत अच्छे से इंतज़ाम किया हुआ है यहाँ पे। प्लीज़ मुझे मत देखिए आप लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़नी लग रही हूँ मैं। एक्चुअली हमें पूरा पार्क कैप्चर करना था, आप लोगों को दिखाना था, दैट्स वाई हमने पूरा ही वीडियो लिया, लेकिन उसके साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, दैट्स वाई हमने इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। यहाँ पे बहुत सारा फॉरेन फेरी टेल्स का कैरेक्टर भी आपको दिखेगा। ओवरऑल ये बहुत अच्छा था, लेकिन एक बात है कि वेदर काफ़ी प्लेजेंट था जब तक बारिश हो रही थी। जैसे ही धूप निकला, गर्मी उतना ज़्यादा नहीं थी, लेकिन सी साइड में जब धूप निकलती है तो गर्मी थोड़ा सा ज़्यादा लगती है, नहीं होती है, फिर भी लगता है कि जैसे मतलब स्किन जल रहा है, इस टाइप का एक सेंसेशन होता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप थी और हम लोग काफ़ी देर तक बाहर घूम रहे थे, तो इसीलिए हमें गर्मी थोड़ा ज़्यादा ही लग रही थी। उस पार्क को क्रॉस करने के बाद ये है एक बड़ा सा रिवर
जो डायरेक्टली कनेक्टेड है सी के साथ। तो ये एक ब्यूटीफुल व्यू है और यहाँ पे हवा भी काफ़ी अच्छी चलती है। और इस साइड में है उन लोगों का सी वॉक। सी वॉक बेसिकली एक रोड बनाया हुआ है जो समुंदर के अंदर 1 किलोमीटर तक जाती है। तो अगर आप एंड तक जाते हो तो आप वहाँ से ऐसा फील होगा कि समुंदर के बीच में आप खड़े हो और उल्टे साइड में आप देखोगे अपने आगे सारे लहरों को, सारे वेव्स को जाते हुए। तो ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है। इस टाइप का सी वॉक बहुत सारा साउथ में बनाया हुआ है, हमने देखा है, लेकिन एक्सपीरियंस खुद से पहली बार कर रहे हैं। हालांकि हम जब सी वॉक पे जा रहे थे और उस रोड पे जा रहे थे, हम एंड तक गए नहीं क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और इसीलिए हम उतना ज़्यादा एंड तक गए नहीं। अभी हम जा रहे हैं मालपे बीच से वापस। ये जो साइड पे देख रहे हैं ये पूरा हार्बर एरिया है। हम जब आ रहे थे तो हम रोड से आए थे, लेकिन हमारे जो कैब ड्राइवर वाले भैया थे वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने लौटते टाइम उन्होंने एक दूसरा रोड लिया जो कम्प्लीटली सी बीच से होके जाती है। तो हम मालपे से कापू बीच तक पूरा रास्ता ही हम लोग बीच के साइड से होते हुए गए और वो जो रास्ता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप देख सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको मेंशन करना चाहूँगी, उडुपी मंदिरों के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे आपको हर 2 मिनट चल के एक मंदिर दिखेगा और वो बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, उनको बहुत ही बारीकी से बनाया गया है, ये देख के ही पता चलता है। लेकिन कोई भी मंदिर हम विज़िट नहीं कर पाए क्योंकि कापू बीच से जो भी मंदिर है उनकी डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा थी, मतलब जो फेमस मंदिर है उडुपी के। तो कब बारिश स्टार्ट हो जाए, वो मंदिर खुला हुआ रहेगा नहीं रहेगा, इन सब कंफ्यूजन में और टाइम की कमी की वजह से, मतलब बारिश रुकने के बाद ही हम जा पाते, मंदिरों का भी अपना टाइम रहता है खुला रहने का। इन सब की वजह से हम फाइनली कोई भी मंदिर विज़िट नहीं कर पाए, सिर्फ रोड के ऊपर जो भी मंदिर थे वो ही हम देख पाए। आप देख सकते हैं रोड के साइड पे ही कितना अच्छा सी व्यू दिख रहा है। रात को यहाँ पे पूरा पानी आ जाती है, वो देख के ही पता चलता है कि ये रोड क्रॉस करके समुंदर का पानी उस साइड चला जाता है। और इस रोड के ऊपर भी बहुत सारा होम स्टे हैं और छोटे छोटे रिजॉर्ट भी बनाया गया है, लेकिन उतना बड़ा कुछ नहीं है क्योंकि वो सस्टेन नहीं कर पाएगा क्योंकि किसी भी टाइम पे पानी आ जाता है यहाँ पे, इसीलिए। लेकिन ये रोड बहुत ही ब्यूटीफुल है। अगर आप कभी भी उडुपी आते हैं या फिर मालपे भी विज़िट करते हैं और अगर आप कोई रोड से अगर आप कहीं पे जाना चाहते हैं तो ये रोड से ज़रूर जाइए। पूरा रोड ही ऐसा है, मतलब हम 30 मिनट्स तक ऐसे ही जाते रहे, तो है ना ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत। ऐसी जगहों को देख के ही पता चलता है कि हमारे मतलब जो बीच है, हिडन बीच है बहुत सारे जो उतना ज़्यादा फेमस नहीं है इंडिया के अंदर, वो एक्चुअली एक एक जेम है जिनको हम थोड़ा सा मतलब जानते नहीं है जिनके बारे में, एक्चुअली वो कितना खूबसूरत है।
बीच भी कितना साफ़ है और पानी भी। और ऐसे चलते हुए हम ऑलमोस्ट हमारे रिजॉर्ट तक पहुंच चुके हैं। और हमारा दोपहर का लंच भी रेडी है, ये आप देख सकते हैं। चिकन मसाला और राइस, रायता, ये सब हमने ऑर्डर किया था। स्टार्टर या जैसे साइड डिश में थोड़ा बहुत फिर भी ऑप्शन आपको मिलेगी, जैसे शाम के स्नैक्स वगैरह में, लेकिन मेन कोर्स में उतना ज़्यादा आपको ऑप्शन नहीं मिलती हैं। सिर्फ बिरयानी और प्लेन चावल, जीरा राइस, घी राइस, इसी टाइप का ही आपको मिलेगी। मैं आपको दोपहर में हमने क्या खाया और ब्रेकफास्ट में हमने क्या खाया ये चीज़ आपको इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए अगर आप इस रिजॉर्ट में रुकते हैं तो आप क्या क्या ऑप्शन आप अवेल कर सकते हैं। और 3 बजे से फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है हमारे यहाँ पे। हमने सोचा था कि शाम को फिर निकलेंगे, लेकिन जैसे ही बारिश रुका करीब 4:30 बजे हम फिर से निकल गए हैं। बारिश अभी भी पूरा रुका नहीं है, इनफैक्ट आप देख सकते हैं थोड़ा सा ड्रिजलिंग हो रही है। और हम जा रहे हैं उडुपी के फेमस लाइट हाउस पर। लकीली जो लाइट हाउस है वो कप्पू बीच में ही है और हमारे रिजॉर्ट से एग्जैक्टली 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो इसीलिए अगर थोड़ा सा बारिश होती भी है तो हमें लगा कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पास में ही है तो हम आराम से जा सकते हैं। और यहाँ पे ऑटो हमेशा रहती हैं, आप ऑटो या फिर कैब भी लेके जा सकते हो। हमने ऑटो लिया क्योंकि इतने पास में हमें बहुत ज़्यादा ऑटो के ऑप्शन मिल रही थी। बहुत चीप फेयर में ये लोग जाते हैं। और अभी हम पहुँच चुके हैं कापू बीच। यहाँ पे भी बहुत सारा स्टॉल लगे हुए हैं और 70-80% स्टॉल बंद है। और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते अगेन ज़ोरों की बारिश भी स्टार्ट हो गई। हमें ऐसा लग रहा था कि हम जा ही नहीं पाएंगे, निकल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बारिश की वजह से हम पूरी तरह से फंस गए थे। लेकिन उसके बाद आप बोल सकते हो कि हम ज़बरदस्ती निकले, क्योंकि व्लॉग के लिए निकले, आप लोगों के लिए निकले, क्योंकि हमें लगा कि व्लॉग में कुछ तो दिखाना चाहिए। मतलब गए उडुपी का जो भी फेमस जगह है, बहुत सारा कुछ छूट गया ऑफ कोर्स, लेकिन जो फिर भी फेमस है, पास में है, जिनके पास हम जा सकते हैं, एटलीस्ट वहाँ तो जाना चाहिए। इसलिए हम छतरी लेके वहाँ गए। और यहाँ पे आने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि अगर हम यहाँ पे नहीं आते तो हम एक बहुत अच्छी चीज़ मिस कर देते। लाइट हाउस खुला रहने का टाइम होता है शाम के 4 बजे से 6 बजे तक। और इस बारिश के टाइम में, मतलब जो जून से सितंबर का जो टाइमिंग है, वहाँ पे लाइट हाउस के अंदर जाना मना है। वहाँ पे इस टाइम लॉक लगा हुआ रहता है। जब टूरिस्ट का सीज़न होता है तब ये जो आप लाइट हाउस देख रहे हो, इसके अंदर एक सीढ़ी है, उससे होकर के आप बिल्कुल टॉप तक जा सकते हो। जो लाइट हाउस का जो मेन लाइट है, जहाँ से वो सिग्नल भेजते हैं, आप उसको भी छू सकते हो, देख सकते हो। लेकिन इस टाइम पे ये बिल्कुल बंद था, तो हम बाहर से देख के ही चले आए। लेकिन बाहर का नज़ारा भी आप देख सकते हैं। समुंदर यहाँ पे अलग ही रंग दिखा रहा है। बहुत ज़्यादा वेव्स हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे समुंदर के किनारे पे बहुत सारा पत्थर है, बहुत सारा बड़े बड़े जैसे पत्थर पड़े हुए, तो उसमें आके लहरें जो टूट रही है, उससे बहुत बड़े बड़े वेव्स क्रिएट हो रहे हैं। आपको इस साइड पे देखते ही पता चलेगा कि एक बोलते हैं ना कि डेंजरसली ब्यूटीफुल, ये वैसा है। लाइट हाउस एक बड़े से टीला के ऊपर बनाया हुआ है, जिसके साइड पर ऐसे रेलिंग्स बने हुए हैं। लेकिन ये अगर आप थोड़ा सा भी
आपका अगर पैर फिसला तो आप मतलब कोई भी जाके सीधा पानी में गिरेगा, और पानी तो आप देख ही सकते हो। तो ये डेंजरस है यहाँ पे आना, क्योंकि बारिश के टाइम में ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी रहती है। गार्ड्स रहते हैं, लेकिन अपना सेफ्टी आपको खुद का ध्यान खुद ही रखना होगा। अपना सेफ्टी आपको अपने हाथों में लेके ही चलनी है। ऐसे ही देख सकते हैं कि साइड पे रेलिंग्स है और दोनों पत्थरों के बीच में से कैसे समुंदर की लहरें घुस रही हैं। ओवरऑल ये इट वाज ब्यूटीफुल, बट थोड़ा सा सावधानी लेनी चाहिए। अगर आप कभी भी यहाँ पे आते हैं तो लाइट हाउस ज़रूर विज़िट करिए, आपको अच्छा लगेगा। और इस साइड में ये जो वेव्स है, इस साइड का मतलब लाइट हाउस के आसपास का जो वेव्स है वो भी काफ़ी बड़े बड़े आ रहे थे। तो यहाँ पे बहुत दूर से ही नेट लगे हुए थे और पुलिस और लाइफ गार्ड जो है सब भरे हुए थे इस साइड पे। और ये लोग 30 फुट से ही सबको रोक रहे थे अंदर तक जाने के लिए। तो दूर से ही जितना नज़ारा है वो हम कैप्चर कर पाए। अभी हम वापस जा रहे हैं और अभी बारिश रुक गई है। और ये है कर्नाटका का फेमस ट्विस्ट पोटैटो। और हाँ, आपको यहाँ पे रोड पर बहुत सारा मोर और मोरनी ऐसे ही रोड पे दिखेंगे, जो एक एडिशनल ब्यूटी है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी है और मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। चलिए। और ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद हम जा रहे हैं इस रिजॉर्ट के नए बिल्डिंग पर, क्योंकि हमने कर लिया है रूम चेंज। दरअसल क्या हुआ है कि हमने 4 डेज के लिए बुक किया था। 5th को हम लौटने वाले थे, लेकिन जो कि हमारा ट्रेन रात को है, तो हमने इनको बोला कि हम एक दिन का एक्सटेंड करना चाह रहे थे, क्योंकि 9 बजे रात को ट्रेन है और 12 बजे मॉर्निंग में चेकआउट है, मतलब दोपहर में। लेकिन 12 से 9 तक तो हम मतलब एक जगह चाहिए होगा ना, तो वो चीज़ हमें पहले एक्चुअली दिमाग में नहीं आई थी। तो वो उस रूम को हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि वीकेंड आ रही थी और टूरिस्ट है भी और नहीं भी। क्योंकि यहाँ पे जो लोग थोड़ा सा लेजर टाइम स्पेंड करना चाहते हैं ना, वो लोग ऑफ सीजन में आते रहते हैं। तो इसीलिए सी फेसिंग रूम्स का डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो उन्होंने क्या किया, उनका जो नया बिल्डिंग है और ज़्यादा मॉडर्न और ज़्यादा स्टाइलिश एक नया बिल्डिंग उन्होंने बनाया है, वहाँ पे हमें शिफ्ट कर दिया। क्योंकि एकदम एंड मोमेंट में जाके हमने उनसे रिक्वेस्ट की, लेकिन वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमें एक रूम अलॉट कर दिया। उडुपी का एक फेमस हाउस है अत्तर पटेल हाउस। वो इसीलिए फेमस है क्योंकि वो पूरा मड क्ले से बनाया हुआ एक हाउस है। तो उसी हाउस का एक रेप्लिका है ये बिल्डिंग। वहाँ पे जैसे जैसे आर्किटेक्चर है, जैसे जैसे सामान रखे हुए हैं, एक जो ट्रेडिशनल टच है, ट्रेडिशनल ब्यूटी है उडुपी का, वो सब कुछ यहाँ पे रख के एक वैसा ही सेम रेप्लिका यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। फैंस भी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा जंग लगे हुए पुराने टाइप के फैन यहाँ पे उन्होंने लगाया है। बिल्कुल अत्तर हाउस जैसा ही उन्होंने इसका लुक दिया है। अब चलिए हम आपको दूसरा रूम टूर करवाते हैं। ये जो रूम है ये बिल्कुल कोई भी 5 स्टार या 4 स्टार रूम जैसा ही है। इसका लग्जरी
आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे ज़रूरत के एमिनिटीज़ और बिल्कुल मॉडर्न वे में सब कुछ डिज़ाइन किया हुआ है। दिस इज़ ब्यूटीफुल। इस रूम में अगर आप आते हो या फिर इस रूम को देखने से आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई 5 स्टार या 4 स्टार होटल नहीं है। 5 स्टार 4 स्टार में जैसा भी जो भी एमिनिटीज़ दिया जाता है, एक कंप्लीट कबर्ड है, एक मतलब फ्रीज वगैरह जो भी था वो पहले वाले रूम में भी सब कुछ था, लेकिन यहाँ पे और थोड़ा सा स्टाइलिश और थोड़ा सा मॉडर्न टच दे करके इसको एक बिल्कुल नया लेटेस्ट लुक दिया गया है। लेकिन इस सब के बावजूद एक चीज़ है कि ये जो रूम है ये नॉन सी फेसिंग है, तो इस यहाँ से कोई भी ऐसा व्यू नहीं है। यहाँ पे एक खिड़की है और ये सेंट्रलाइज्ड एसी है। पहले वाले जो रूम पे हम रह रहे थे वो था, वहाँ पे एसी था, नॉर्मल एसी था, लेकिन यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड एसी है। दैट्स वाई यहाँ पे जो खिड़की है वो खुलती नहीं है, और खिड़की से अगर आप बाहर देखते हो विंडो का जो व्यू है वो इनके गार्डन की तरफ दिखता है। तो रूम अच्छा था, पहले वाले रूम से ये काफ़ी मॉडर्न है, लेकिन व्यू के हिसाब से मुझे अभी भी वही वाला रूम ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि वहाँ का व्यू का तो आप देख ही चुके हैं, क्या कहना नहीं है। इनमें हमने मतलब कुछ ही घंटों के लिए, लाइक 4-5 घंटों के लिए हमने एक रूम ले लिया है। कुछ काम नहीं था तो हम होटल के दाहिने तरफ एक जंगल टाइप का है, वहाँ पे कोई जाता नहीं है, तो जैसा होता है ना कोई काम नहीं है तो हम उस साइड भी चले गए थोड़ा सा देखने के लिए। रात को हमारी ट्रेन है 9 बजे की। साढ़े 7 बजे तक हम निकल चुके थे। यहाँ पे जाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगती है, लेकिन फिर भी क्योंकि बारिश का टाइम है एंड ऑफ कोर्स हमने जिस को लेके हम थोड़ा डर रहे थे, बारिश में हम एक्चुअली बहुत ज़्यादा फंस गए थे बीच में। जब हम स्टेशन की तरफ जा रहे थे कैब को बीच में रोकना भी पड़ा, क्योंकि इतनी बारिश में उनको कुछ दिखाई नहीं दे रही थी। तो हम 7-8 मिनट ऐसे साइड पे रोक के खड़े हुए थे, कार को रोक के, लेकिन फाइनली हम पहुंच गए। हमारी ट्रेन आ चुकी है और हम जा रहे हैं वापस। कैसा भी ट्रिप हो, छोटा हो बड़ा हो, चाहे 5-6 दिन का हो या 1-2 दिन का, ट्रिप से वापस जाना हमेशा ही थोड़ा सा बुरा ही लगता है, कि मतलब फिर भी लगता है कि जाएंगे फिर दूसरे ट्रिप का प्लान करेंगे। ये सब मिला के ओवरऑल ट्रिप तो हमारा बहुत ही अच्छा था, मज़ा आया। नए घर पे शिफ्ट होने के बाद सब कुछ थोड़ा सा हेक्टिक जा रहा था, तो इसीलिए हमें लगा कि हम थोड़ा सा घूम के आते हैं तो अच्छा लगेगा। तो ये था मेरा ओवरऑल पूरा व्लॉग। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।